प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड आप लोग संस्कृत में नीति शतक पढ़ रहे हो और इसमें पिछले लेक्चर में हमने 40 श्लोक पढ़े थे। मैं आशा करती हूँ कि उन 40 को आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों ने मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछे, तो अब आगे से जहाँ पर भी नहीं समझ में आता है और या जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था उसको भी आपने नहीं भरा है तो आप भर करके भेजें। आगे पढ़ते हैं हम लोग। भर्तृहरि कहते हैं कि जितना भाग्य में लिखा हुआ होता है उतना ही व्यक्ति को धन मिलता है। यद धात्रा निजभाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितराम मेरौ च नातोधिकम तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथः कूपे पश्य पयो निधौवपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। क्या कहते हैं कवि कि विधाता ने निज भाल पट्ट के ऊपर अपने मस्तक पर जितना थोड़ा या बहुत धन लिख दिया है वह सारा धन वह मरुस्थले भी प्राप्नोति, मरुस्थल में भी भयंकर रेगिस्तान में भी वह उसको प्राप्त कर लेगा। और मेरौ च नातोधिकम, और सुमेरु पर्वत के ऊपर भी यदि वह चला जाए तो जितना लिखा हुआ है भाग्य में उससे अधिक धन प्राप्त नहीं कर सकता है। और जितना लिखा हुआ है वह चाहे मरुस्थल में भी क्यों न चला जाए, मिट्टी मिट्टी क्यों न हो, धूल ही धूल क्यों न हो, सब तरफ फिर भी उसको वह धन वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तद धीरो भव, इसलिए कवि कहते हैं कि हे लोगों धैर्य धारण करो। वित्तवत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथः, धनवानों के प्रति व्यर्थ ही कृपण वृत्ति मत करो। कातर दृष्टि से धनवानों की तरफ मत देखो, उनसे किसी प्रकार की इच्छा मत रखो। आगे और उदाहरण देते हैं। कूपे पश्य पयो निधौ अपि घटौ गृह्णाति तुल्यम जलम। देखो, कूपे माने चाहे तो कुएं में, और चाहे तो पयो निधौ अपि, चाहे तो समुद्र में भी। घट है, घड़ा जो होता है वह गृह्णाति तुल्यम जलम, वह उतना ही जल ग्रहण कर पाता है जितना कि उसके अंदर समाता है। अब चाहे उसको कुएं में डाल देंगे तो भी उसमें उतना ही पानी आएगा, और यदि तो उसको इतने अथाह जल वाले समुद्र में डालेंगे तो भी उसमें उतना ही जल आएगा। क्यों? कि उसके तकदीर में एक तरह से उतना ही जल लिखा है। तो ऐसे ही आपके भाग्य में विधाता ने जितना धन लिख दिया है, यदि तो थोड़ा तो आपको उतना ही मिलेगा, चाहे आप कहाँ पर भी चले जाएं, और या तो अधिक तो वो भी आप चाहे कहीं भी चले जाएं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए धनवानों के प्रति तुम लोग कृपण वृत्ति को, कातर दृष्टि को और अपने मन के विश्वास को मत खो करके देखो, उनके सामने मत गिगियाओ। अब आगे जो है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि लगभग 10-11 श्लोकों में इन्होंने अपने एक एक प्रकार के लोगों के बारे में कहा है भर्तृहरि ने। तो अब इसके बाद में ये दुर्जनों के बारे में कुछ श्लोक कहेंगे। तो इसमें है अकरुणत्वम अकारण विग्रह पर धने पर योषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेश्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदम ही दुरात्मनाम। दुरात्मनाम दुष्ट लोगों के ये स्वभाव सिद्ध लक्षण है। प्रकृति सिद्ध है उनकी, ये स्वभाव उनका सिद्ध है। कैसा? अकरुणत्वम अकारण विग्रह है। अकरुणत्वम कि उनमें करुणा का नामो निशान नहीं होता, दया नहीं दिखाते वो किसी के भी प्रति। अकारण विग्रह है, बिना कारण के ही झगड़ा करते रहते हैं। पर धने पर योषिति च स्पृहा, दूसरों के धन और दूसरों के स्त्री के प्रति उनकी स्पृहा माने लालसा रहती है। दूसरा का धन हड़प ले, दूसरे की स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाले, उसको प्राप्त कर ले, ऐसी वे लालसा रखते हैं। सुजन बंधुजनेषु असहिष्णुता, और सज्जनों और बंधुजनों के प्रति असहिष्णुता, उनके प्रति किसी भी प्रकार की सहनशीलता का, क्षमाशीलता का, उदारता का भाव नहीं रखते हैं। ये दुष्ट लोगों के स्वभाव सिद्ध लक्षण होते हैं। आगे कहते हैं कवि, दुर्जन है परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपि सन मणिना भूषित है सर्पः किमसौ न भयंकर है। कि दुष्ट व्यक्ति जो है वह हर तरह से परिहरण करने योग्य है, त्यागने योग्य है। चाहे वह विद्या अलंकृतोपि सन, चाहे वह
विद्या से विभूषित भी क्यों न हो। यदि उसने विद्या भी प्राप्त कर रखी है लेकिन मूल प्रकृति यदि उसकी दुष्टता की है तो उस व्यक्ति से परिहरण करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। कैसे? मणिना भूषित है सर्प है कि मसौ न भयंकर है। क्या मणि से भूषित सर्प भयंकर नहीं होता, अर्थात और अधिक भयंकर हो जाता है। लोक में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि सर्प के सर पर मणि होती है, और सामान्य सर्प तो जैसे दिन में सूर्य की रोशनी में और में शिकार करता है अपना, लेकिन यदि जिनके सर पर मणि होती है तो वह उसको रात्रि में भी शिकार के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसको मणि की रोशनी में सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। तो यहाँ पर सर्प की उपमा हो गई दुष्ट से और विद्या की उपमा हो गई मणि से। तो सांप है, दुष्ट है, उसको मणि जैसा दिव्य पदार्थ प्राप्त होया हुआ है, तो क्या वह अपनी दुष्टता छोड़ देगा? क्या वह डसना जहर उगलना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से दुष्ट व्यक्ति है तो उसका हर तरह से परिहरण ही करना चाहिए, चाहे वह विद्या से अलंकृत ही क्यों ना हो, बल्कि वह और ज़्यादा भयंकर हो जाता है। कैसे? मान लीजिए कि दुष्ट व्यक्ति है और वह अनेक प्रकार से वह अपराध करता है। अब उसने यदि तो लॉ पढ़ लिया है तो उसको ये पता चलेगा, कानून पढ़ लिया है तो कि कौन से कानून की धारा के अंतर्गत कैसे छूटा जा सकता है, किस तरीके से क्या अपराध सरलता से किया जा सकता है, और उसको किस और बढ़िया तरीके कैसे काम में लिए जा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और आजकल तो जो नेट के ज़माने में तो जाने कितनी तरह की टेक्निक वह सीख करके और अपनी दुष्टता को जाने किस किस परिमाण तक वह ले जाएगा, कैसे कैसे करेगा, तो वह और अधिक दुष्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसका हर तरीके से परिहरण ही करना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि कोई सा भी गुण क्यों ना हो, दुष्ट लोग जो है वो उसमें दोषारोपण मान ही लेते हैं, कर ही देते हैं। कैसे? जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत शुचौ दम्भ शुचौ केतवम शूरे निर्घृणता मुनो विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तरे शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनाम यो दुर्जनैर्नांकितः है। गुणिनाम गुणीजनों का कौन सा वह गुण होता है, यो माने जो जिसको कि दुर्जनों ने अंकित नहीं किया हो, दुर्जनों ने जिसको कलुषित नहीं किया हो, उसको गुण को अवगुण में नहीं बताया हो, ऐसा कौन सा गुण है। जैसे जाड्यम ह्रीमति गण्यते, यदि तो कोई व्यक्ति लज्जाशील है तो उसको कहते हैं जड़ है, ये तो जड़ है, बिल्कुल मंद बुद्धि है। व्रत शुचौ दम्भ है, और यदि तो वह कोई व्रत इत्यादि करता है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, व्रत आदि करता है, तो उसको कहेंगे दम्भी, पाखंडी। शुचौ केतवम, और पवित्र आत्मा को वो कहेंगे कैतव, छल करने वाला, छलिया है। शूरे निर्घृणता, यदि तो वह शूरवीर है तो उसको कहेंगे कि ये तो बड़ा निर्दयी है, उसको दया ही नहीं आती, देखो कैसे उनको लोगों को मारा। ये नहीं सोचेंगे कि किन को मारा, जो हमारी सीमा पर आक्रमण करते हैं या समाज में अराजकता फैलाते हैं, दुष्ट लोग हैं, विजातीय तत्व हैं, समाज के लिए असामाजिक तत्व है, तो उनके प्रति यदि तो वो दिखाते हैं, वीरता दिखाते हैं, तो उन शूरवीरों को क्या कहेंगे? निर्दयी। मुनो विमतिता, और जो मुनिजन होते हैं उनको कहते हैं विमति हैं, ये तो मतिहीन है, इनकी बुद्धि मारी गई है, इनमें बुद्धि ही नहीं है। दैन्यम प्रियालापिनी, और जो प्रिय वार्तालाप करते हैं, बोलने में मधुर भाषी हैं, उनको कहते हैं दीनहीन है, तो जब देखो तब ऐसे दीन व जैसी बातें करते रहते हैं, उनको दीन बताएंगे। तेजस्विन्य अवलिप्तता, और यदि तो कोई व्यक्ति तेजस्वी है उसको अवलिप्त माने अहंकारी, तेजस्वी व्यक्ति को अहंकारी बताएंगे, अभिमानी बताएंगे, घमंडी बताएंगे। मुखरता वक्तरी, और यदि तो कोई व्यक्ति वक्ता है, बहुत अच्छा किसी भी विषय के ऊपर बोल सकता है, तो उसको कहेंगे कि बहुत वाचाल है, ये तो बहुत बोलता रहता है, कैसे कैसे बोलता है। ये नहीं पता कि बोलने के लिए भी व्यक्ति में सामर्थ्य होना चाहिए, उसको विषय विशेष का ज्ञान भी होना चाहिए, शब्दों के ऊपर पकड़ भी होनी चाहिए, और अपनी बात को रखने का उसमें सामर्थ्य भी होना चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए, उसमें वह चतुराई होनी चाहिए कि किस समय कौन सी बात कहनी है। तो उसको वो क्या कहेंगे, उस गुण को, मुखरता, वाचाल है, बहुत बोलता है। अशक्ति स्थिरे, और यदि तो कोई व्यक्ति स्थिर रहता है, कोई धीर पुरुष है, तो उसको कहेंगे अशक्ति माने कमज़ोर, उसको कमज़ोर कहेंगे। तत्को नाम गुणो भवेत गुणी नाम, तो गुणीजनों का कौन सा ऐसा गुण है
यो दुर्जनई न अंकित है, जिसको दुष्टों ने कलुषित नहीं किया है। आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि लोभश्चेत गुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किम पातकई, सत्यम चेत तपसा च किम शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम, सौजन्यम यदि किम बलेन महिमा यद्यस्ति किम मंडनई, सद्विद्या यदि किम धनैरपयशो यद्यस्ति किम मृत्युना। आगे कहते हैं कवि कि यदि तो व्यक्ति में लोभ है, लालच की भावना है, बहुत अधिक लालची है कोई, तो अगुणे न किम, तो उसे अन्य अन्य अवगुणों की क्या आवश्यकता है। वो लोभ जो है वो उसके सब अवगुणों की खान है, वो सारे अवगुण है उस व्यक्ति में जिसमें लोभ है, जो लालची है। किम पिशुनता यद्यस्ति, पिशुनता यद्यस्ति किम पातकई, और तो यदि व्यक्ति में चुगलखोरी की आदत है, पिशुनता चुगलखोरी, पीठ पीछे बुराई करना, झूठी बातें कहना, किसी बात का अर्थ का अनर्थ करके बातें बताना, तो चुगलखोरी की आदत यदि किसी में है तो उसे अन्य अन्य पातकों को करने की क्या जरूरत है। यही सबसे बड़ा पाप है, चुगलखोरी है, मतलब सबसे बड़ा पापी है। सत्यम चेत तपसा च किम, और यदि तो वह व्यक्ति सत्य बोलता है, उसमें सत्य है, तो उसे और किसी तप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य सबसे बड़ा तप है। किम शुचिमनो यद्यस्ति, और यदि तो किम इधर पीछे वाले के साथ आ गया, सत्यम चेत तपसा च किम, और आगे है शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम, और यदि वह पवित्र मन वाला है तो उसको पवित्र मन वाला यदि वह है तो उसे अन्य अन्य तीर्थों की क्या ज़रूरत है। तीर्थाटन पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है उसको, क्योंकि उसका मन पवित्र है वहीं, और मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन पवित्र है तो कठौती है जिसमें जूती गांठने का काम करता है कोई व्यक्ति, तो और उसका मन पवित्र है तो उसको और अन्य अन्य तीर्थों की ज़रूरत नहीं है, वह कठौती ही उसका बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है। ऐसे हमारे यहाँ पर कई सारे उदाहरण भरे हुए हैं रविदास के और के। सौजन्यम यदि किम बलेन, और यदि व्यक्ति में सुजनता है तो उसे इस शारीरिक बल की और किसी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं है। महिमा यद्यस्ति किम मंडनेय, और यदि उस व्यक्ति में महिमा है, बड़प्पन है, तो उसे अन्य अन्य आभूषणों की आवश्यकता ही नहीं है। वो महिमा जो है उसका बड़प्पन ही सबसे बड़ा उसका मंडन है, उसका श्रृंगार है, उसका आभूषण है। सद्विद्या यदि किम धनेयी, और यदि व्यक्ति के पास में अच्छी विद्या है, सुविद्या यदि उसके पास में है, तो उसे इस भौतिक धन की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या जो है वो सारे धनों से बढ़ करके है। हमने पीछे पढ़ा भी था कि उसको चोर चुरा नहीं सकता है, और आग में वह जल नहीं सकता है, कि कोई विधाता भी चाहे कुपित हो जाए तो वह उस धन को हरण नहीं कर सकता है, विद्या रूपी धन को। तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति में सद्विद्या है तो सद्विद्या, सद लगाने की क्या आवश्यकता हुई, क्योंकि जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि कुविद्या भी होती है। यदि दुष्ट व्यक्ति है और उसने विद्या प्राप्त कर ली है, कोई चोर है और उसने ताला तोड़ने की यदि विद्या सीख लिया, तो विद्या तो वो भी है, लेकिन वह उस विद्या का क्या करता है, दुरुपयोग करता है। विद्या तो है कि बम बनाया जाए, किसी और प्रकार से हानि पहुंचाने वाली चीज़ें बनाई जाए, तो विद्या तो है वह, लेकिन वह सद्विद्या नहीं है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति में सद्विद्या है जिससे कि प्राणी मात्र का हित साध सके, तो उसे अन्य अन्य रुपए, पैसे, सोना, चांदी इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। अपयशो यदि अस्ति किम मृत्युना, और यदि व्यक्ति के पास में व्यक्ति में अपयश है, अपयश कैसे आएगा, वह बुरे काम करेगा। भले कार्य करने से व्यक्ति का यश फैलता है, और यदि तो वह बुरे कार्य करता है तो क्या होगा, उसका अपयश फैलेगा। अपयश फैलेगा तो उसको मृत्यु की क्या आवश्यकता है, मरे बराबर ही है वो तो। अपयश जो है वो व्यक्ति के मृत्यु से भी बढ़ कर के है। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कवि ने इतनी सांसारिक और दैनंदिन जीवन में हमें अपनाने योग्य बातें कही हैं, जिनके ऊपर यदि हम गंभीरता से विचार करें तो एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक इनमें से बात के ऊपर बड़ा बड़ा एक लेक्चर दिया जा सकता है, उसको समझाने के लिए भी और उसको मनन करने के लिए भी। तो आप लोग भी इनको उसी तरीके से ग्रहण करें जैसा भावार्थ कवि कहना चाहते हैं। अगला श्लोक है, शशि दिवस दूसरो
गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धन परायण है सतत दुर्गति ही सज्जनो नृपांगण गत है खलो मनसी सप्त शल्यानि में। कवि कहते हैं कि ये सप्त में मनसी शल्यानि, ये मेरे मन में 7 शल्य हैं। शल्य किसे कहते हैं? जैसे आपने नाम सुना शल्य क्रिया, तो जो काट छांट की जाती है ना हमारे शरीर में, जो कोई गलत चीज़ पैदा हो जाती है, किसी प्रकार की कोई गांठ बन गई, किसी प्रकार का मवाद बन गया, किसी प्रकार की और विजातीय चीज़ बन गई जिसको हमारे शरीर के लिए वो घातक है, उन चीज़ों को काट करके बाहर निकाल देना शल्य क्रिया में आता है। तो जो चीज़ बाहर से जा कर के हमारे अंदर चुभती है उसको हम कहते हैं शल्य। तो ये 7 चीज़ें मेरे मन में शल्य हैं, मेरी चुभती हैं, बहुत बहुत खटकती हैं मुझे ये बातें। कौन सी? शशि दिवस दूसरो, दिन में मलिन होया हुआ चंद्रमा। आपने देखा है रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश कितना सुंदर लगता है। चांदनी आप देखें, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का चंद्रमा कितना सुंदर रोशनी बिखेरता है। हमेशा ही बिखेरता है, लेकिन वह अधिक जब बड़ा होता है तो और ज़्यादा हमें उसका प्रकाश प्राप्त होता है। तो लेकिन वही चंद्रमा जब दिन में होता है सूर्य के प्रकाश में, देखा है आप लोगों ने कभी? अब की बार देखें कभी भी, तो दिन में वह लगता है, उसको कहते हैं बूढ़ा चांद, लोग बाग कहते हैं। तो वो ऐसा वाला जो दिन में धूसर होया हुआ है, जो दिन में जिसकी प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है जिसका, ऐसा चंद्रमा। और गलित यौवना कामिनी, वह कामिनी, वह सुंदरी जिसकी तरुणाई बीत चुकी है, जिसका यौवन बीत चुका है, ऐसी सुंदरी युवती। सरो विगत वारिजम, और विगत वारिज सरो, सरे माने तालाब, कैसा? जिसमें वारिज है, वारी माने जल में, जय माने उत्पन्न होने वाला। इनके नाम आप ध्यान दिया करें, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके संधि विच्छेद करके और शब्द की व्युत्पत्ति पे ध्यान दिया करो आप, किसी भी अर्थ को जानने के लिए, किसी भी शब्द के अर्थ को जानने के लिए। जैसे सरोज, सर माने तालाब, उसमें जय माने जो उत्पन्न होता है। पंकज, पंक माने कीचड़, उसमें जय माने जो उत्पन्न होता है। इसी तरह से यह वारिज, वारी माने जल, उसमें जय माने उत्पन्न होने वाला, तो कमल। तो क्या कहते हैं ये कि विगत वारिजम सर है, ऐसा सर, ऐसा तालाब जो वारिज माने कमल से विहीन है, वह मुझे सुंदर नहीं लगता। मुखम अनक्षरम सुआकृत है, और सुंदर आकृति वाला है व्यक्ति, लेकिन मुख कैसा है? अनक्षर है, निरक्षर भट्टाचार्य है, कुछ आता जाता नहीं। भले आकृति बड़ी सुंदर है, लेकिन बोलते ही पता चलता है कि ये क्या है, माज है, ऐसा व्यक्ति। प्रभुर धन परायण है, और धन के लिए हमेशा लालायित रहने वाला। प्रभु माने स्वामी, अब वह राजा भी हो सकता है, और यदि तो कोई वहाँ पर सेवा करता है तो वह स्वामी भी हो सकता है, उसका मालिक हो सकता है। तो धन के लिए लालायित रहने वाला स्वामी। सतत दुर्गति सज्जनों, और हमेशा दुर्गति को प्राप्त रहने वाला सज्जन व्यक्ति बड़ा भला है, बहुत अच्छा है। सतजन, सज्जन, भला व्यक्ति। और दूप सर्ग लगा देते हैं तो हो जाता है दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति। तो ऐसे ही ये क्या हो जाता है कि सज्जन है, लेकिन हमेशा बेचारा की दुर्गति बनी रहती है हमेशा। तो मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ, कभी कहता है, मैं सोचता रहता हूँ कि ये क्या कारण है कि सज्जन है उसके बावजूद भी इसकी इस तरीके से दुर्गति क्यों बनी रहती है। तो निरंतर दुर्गति में रहने वाला सज्जन। और अगला है नृपांगण गत है खल है, 7वां है नृप के आंगन तक गया हुआ खल है, माने दुष्ट व्यक्ति, अर्थात ऐसा दुष्ट जो कि राज दरबार तक उसकी पहुंच है। अब वह दुष्ट है और राज दरबार तक जाकर के फिर वह क्या करेगा? वहाँ पर भी दुष्टता ही बिखेरेगा, किसी का भला तो कर नहीं सकता वह, क्योंकि पहले हमने बताया कि खल है वह। और फिर वह राजा तक भी पहुँच यदि उसकी है तो राजा को फिर वह उल्टी शिक्षा ही देगा, उल्टी सूचना ही देगा, गलत कार्य करने के लिए ही प्रेरित करेगा। तो उससे समाज में बेचैनी होगी, लोग कष्ट पाएंगे, गलत कार्य होगा, हर तरह से राजा के लिए भी नुकसानदायक होगा, प्रजा के लिए भी नुकसानदायक होगा। तो दुष्ट ऐसा जिसकी पहुँच राजा तक हो, नृपांगण गत है खल है। मनसी सप्त शल्यानी में, ये सप्त में मनसी शल्यानी, ये मेरे मन में 7 जो चीज़ें हैं ये बहुत खटकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। और एक थोड़े थोड़े से रोज़ का मतलब ये है कि आप इतने इतने रोज़ श्लोक पढ़ पाएंगे, और बहुत ही सरल और बहुत सुंदर श्लोक हैं, आप इनको लगातार पढ़ते रहें। और फिर प्रश्न के उत्तर देने के लिए भी आप लोग तैयार रहें,
इन्हीं में से। और आप देखेंगे कि 2-3-4 महीने के बाद में आप लोगों का कितना बढ़िया आपका सिलेबस जो है तैयार हो जाता है। थैंक यू।